So, uh, welcome all of you on the platform of EcoStudy. This is a lecture in which we are going to talk about Mundell-Fleming model and some topic of monetary and fiscal policy that are left. Okay, so let's begin our lecture with this numerical. In yesterday class, I give homework. ये न्यूमेरिकल्स मैंने होमवर्क के फॉर्म में दिया था आपको. सो सबसे पहला हमें क्या फाइंड करना, आईएस इक्वेशन. इस बार सीयूईटी के अंदर क्वेश्चन पूछा हुआ था, ऐसा ही दिया हुआ था, बोला था आईएस इक्वेशन बताइए क्या होगा. तो आईएस इक्वेशन के लिए आपको पता होना चाहिए आईएस इक्वेशन कहाँ से डिराइव हुआ है, एग्रीगेट डिमांड्स. वी डिराइव आईएस कर्व थ्रू एग्रीगेट डिमांड एंड वी नो एग्रीगेट डिमांड इज इक्वल टू सी प्लस आई प्लस जी प्लस एन एक्स. राइट, ये हम जानते हैं. और इक्विलिब्रियम पॉइंट पे क्या होता है, y इज इक्वल टू एग्रीगेट डिमांड होता है. दैट्स व्हाई वी राइट y इज इक्वल टू c प्लस आई प्लस जी प्लस एन एक्स. राइट, दिस इज फॉर द फोर सेक्टर इकोनॉमी. अब यहाँ पर nx का वैल्यू कहीं दिया हुआ नहीं है, तो हम nx की वैल्यू नहीं लेंगे, थ्री सेक्टर की बात करेंगे. दैट इज y इज इक्वल टू सी प्लस आई प्लस जी. गॉट इट. हमारा nx नहीं दिया हुआ है तो हम थ्री सेक्टर की बात करेंगे, फोर सेक्टर की बात ही नहीं करना है. अब देखिए क्वेश्चन में क्या क्या दे रखा है, कंजम्पशन फंक्शन, इन्वेस्टमेंट फंक्शन, गवर्नमेंट स्पेंडिंग, टैक्स, डिमांड फॉर मनी, मनी सप्लाई एंड प्राइस लेवल. इतना दे रखा है. अब क्या करना है, सी की जगह पे कंजम्पशन फंक्शन की वैल्यू रखिए, आई की जगह पे इन्वेस्टमेंट फंक्शन की वैल्यू, जी की जगह पे जो गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर दिया हुआ है वो सिंपल जाके पुट करना है. तो ये कितना आ जाएगा, 100 प्लस ना आ जाएगा 100 प्लस 0.8 वाई डी. इन्वेस्टमेंट फंक्शन को क्या लिख सकते हैं, 400 माइनस 50 आई, 400 माइनस 50 आई. और गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर कितना है हमारा, 500. तो y इज इक्वल टू हमारा कितना आ गया, ये. बस कंजम्पशन फंक्शन, इन्वेस्टमेंट फंक्शन, गवर्नमेंट स्पेंडिंग को पुट किए. नेक्स्ट वन 0.8 वाई डी का मतलब क्या है, डिस्पोजेबल इनकम. और डिस्पोजेबल इनकम का मतलब क्या होता है, इनकम माइनस टैक्स. राइट, दिस इज डिस्पोजेबल इनकम, वैसा इनकम जो आपके पास बचा है आफ्टर डिडक्टिंग टैक्स. तो y माइनस टी, इसका मतलब होता है y माइनस टी. टैक्स को हटा करके जो आपके पास एक्चुअल इनकम है, दैट इज नोन एज डिस्पोजेबल इनकम. तो टैक्स का रेट कुछ यहाँ पे दिया है, तो हाँ 0.25 y दिया है क्वेश्चन के अंदर. तो y माइनस हम कितना लिख देंगे, 0.25 y. राइट, प्लस 400 माइनस 50 i प्लस 500. गॉट इट. सो अब अगर हम इसे करें तो 100 प्लस ये कितना आ जाएगा, 0.8 इंटू ये 1 y माइनस 0.25 y है. 1 माइनस 0.25 कितना होगा, 0.75 y. राइट, प्लस 400 500 दैट इज 900 माइनस 50 i. ओके, 900 और 100 1000 कर लेते हैं. और इसे अगर आप मल्टीप्लीकेशन करें तो ये आपका कितना आ जाएगा, ये आपका आ जाएगा 0.6. आप करके देखें, इसकी वैल्यू 0.6. ऐसे देख सकते हैं, 8 5 जा 40, 7 8 जा 56 और 4 60. तो ये 0.6 इसका वैल्यू आएगा. 75 इंटू 8 आप करें तो वो 600 आएगा. 3 पॉइंट है आपको देख सकते हो, तो 3 पॉइंट आगे लगाएं, दैट इज 0.6 प्लस कितना, ये माइनस 50 i, क्योंकि 900 प्लस 100 तो 1000 ऑलरेडी बन चुका है. अब वाई वाई एक जगह है तो वाई को एक जगह कर लेते हैं, वाई इधर भी वाई उधर भी. और वाई को अगर इधर ले आए तो वाई माइनस 0.6 y इज इक्वल टू 1000 माइनस 50 i. गॉट इट. वाई को अगर हम कॉमन ले तो 1 माइनस 0.6 दैट इज 0.4 y इज इक्वल टू 1000 माइनस 50. अब y इज इक्वल टू हम 0.4 को नीचे भेज देते हैं, तो दोनों पे 0.4 आएगा, माइनस 50 0.4 i. गॉट इट. सो y इज इक्वल टू हमारा कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा, इसे आप कैलकुलेट अगर करेंगे तो कितना आ जाएगा, ये 4 ऊपर में 100
या 10, तो ये 4 से कितना टाइम, 250। ओके, सो 20, ये इधर 2500, और इधर अगर करते हैं तो 54 ऊपर 10, इसे 25 to 5, that is 125 I. So y is equal to 2500 minus 125 I, and this is known as what? This is your IS equation. ये हमारा क्या है? IS equation. ठीक है, IS equation आपको याद होगा कैसे हम रिप्रेजेंट करते थे? अल्फा जी ए बार माइनस बी आई, राइट। यहां पर अल्फा जी की बात करते हैं, अल्फा जी कितना है यहाँ पर? आप देख सकते हो ये 0.4 को इधर लाए हैं, दैट इज 0.4 को इधर लाए तो 1/0.4 बना है, 1/0.4, और अंदर में कितना था? 1000 माइनस 50 आई। अगर आप इसे करते 10/4, दैट इज 2.5, तो अल्फा जी का वैल्यू 2.5। गेटिंग माई पॉइंट? बस ये 2.5 को अंदर मल्टीप्लीकेशन किए दोनों के अंदर, गॉट इट। 1000 में 2.5 का मल्टीप्लीकेशन 2500, 50 में 2.5 का मल्टीप्लीकेशन 125। ठीक है, सो दिस इज योर IS कर्व। ओके, अर्जुन यू कैन आस्क योर डाउट। मल्टीप्लाई इफेक्ट अल्फा जी की वैल्यू कहाँ से ये अल्फा जी इज द मल्टीप्लायर, और मल्टीप्लायर का वैल्यू क्या होता है? 1/1 माइनस सी, और ये यहां से 0.4 जो आया है ना, दिस ये नीचे आएगा, और एक्चुअल में यही आपका मल्टीप्लायर है। गेटिंग? दिस इज योर मल्टीप्लायर। ठीक है, आप यहां से भी देख सकते, आप यहां से भी, तो ये आपका क्या है? ये आपका मल्टीप्लायर है। आप यहां से भी देख सकते हो, हम मल्टीप्लायर का वैल्यू फाइंड कर सकते हैं कहां से? यहां से भी फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, यहां से भी हम फाइंड कर सकते हैं, लेकिन IS कर्व के इक्वेशन के अंदर वी नो y इज इक्वल टू अल्फा जी ए बार माइनस बी आई। अल्फा जी क्या है आपका? 1/1 माइनस सी। गेटिंग? दैट इज अल्फा जी। और यहां पर आपका क्या है? दिस इज जो अल्फा जी, जो आपका मल्टीप्लीकेशन हो रहा है दोनों के अंदर। ठीक है, जो हम उधर से वैल्यू लाएंगे, जो पॉइंट के अंदर होगा, वही आपका होगा अल्फा जी। ठीक है, ओके। मेरे को थोड़ा सा ए बार माइनस बी आई मेरे को पता है, ए बार हमने कहाँ से लिया वो एक बार बता दीजिए, मैं बैकलॉग कवर ए कर रहा था, मैं ए रिवाइज नहीं बार कर इज पा द, रहा था। जब आप IS कर्व इक्वेशन का डेरिवेशन देखेंगे तो वहां पे मैं बता रखा हूं। आप क्योंकि क्लासेस IS कर्व, LM कर्व का आपने नहीं लिया है, ठीक है, दैट्स व्हाई यू डोंट नो कि ये इक्वेशन क्या है, कहाँ से डिराइव हुआ है। ठीक है, अगर आप क्लासेस वो देखे होते तो आपको पता होता ये ए बार क्या है, माइनस बी आई क्या है, कहाँ से आया है। गॉट इट? तो ये ऑलरेडी एक्सप्लेन्ड है प्रीवियस लेक्चर में, यहाँ पर फिर से हमको डेरिव। हाँ, दिस इज ए बार इज अ ऑटोनोमस स्पेंडिंग, बी इज अ स्लोप ऑफ इन्वेस्टमेंट फंक्शन, ऑल्सो नोन एज अ सेंसिटिविटी ऑफ इन्वेस्टमेंट टू चेंज इन इंटरेस्ट रेट। बी, आई इज द इंटरेस्ट रेट, अल्फा जी मल्टीप्लायर, वाई आपका इनकम। गॉट इट? सो ये आपका इक्वेशन है किसका? IS का। आपका सीधे ऑप्शन में बनाएगा कि व्हाट इज द इक्वेशन ऑफ IS का, जहां पर ये है वहां पे टिक मारेंगे, और इस बार ये क्वेश्चन आ चुका है। गेटिंग? सो बी प्रिपेयर्ड गाइस। एनी प्रॉब्लम? एनी वन जल्दी से, एनी प्रॉब्लम? एनी प्रॉब्लम? यस और नो? यस और नो? जल्दी से, एवरीवन। नेक्स्ट वन, डिमांड फॉर मनी हमारा कितना दिया हुआ है? क्योंकि हमें LM कर्व का इक्वेशन पता करना है। वी नो LM कर्व जो है वो डिराइव कहां से हुआ है? डिमांड फॉर मनी एंड सप्लाई फॉर मनी, यहां से डेरिवेशन हुआ है किसका? LM कर्व का। तो यहां यहां से डिराइव हुआ है क्या? LM कर्व। ठीक है,
अब डिमांड फॉर मनी का इक्वेशन दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है डिमांड फॉर मनी? एल को हम डिमांड फॉर मनी से रिप्रेजेंट करते हैं 0.4y माइनस 50i। कितना दिया हुआ है? 0.4y माइनस 50i। ओके, अब सप्लाई फॉर मनी की बात करते हैं तो एम 1200 है, पी 2 है। एम 1200 है और पी 2। यू नो व्हाट इज द इक्वेशन ऑफ एलएम कर्व? इक्वेशन एलएम कर्व का क्या था? इक्वेशन एलएम कर्व का था दैट इज डिमांड फॉर मनी इज इक्वल टू सप्लाई फॉर मनी एंड सप्लाई इज रिप्रेजेंटेड एज रियल मनी सप्लाई, एम बाई पी। एच आई माइनस। ठीक है, एल इज, वी नो डिमांड फॉर मनी इज के वाई माइनस एच आई इज इक्वल टू एम बार बाई पी बार, राइट। और यहां पर डिमांड फॉर मनी का इक्वेशन कितना दिया हुआ है? ये इक्वेशन दिया हुआ, तो 0.4y माइनस 50i इज इक्वल टू एम का वैल्यू कितना दिया है? 1200। प्राइस कितना दिया है? 2। तो ये आपका जो इक्वेशन में आ जाए कितना? 0.4y माइनस 50i इज इक्वल टू कितना? 600। गेटिंग माई पॉइंट? तो ये, अब हम सिर्फ y के टर्म में इस इक्वेशन को पूरा को ले आते हैं, तो 50i को इधर ले आते हैं, 600 प्लस 50i। 0.4 को अब हम नीचे ले आते हैं तो 600 बाई 0.4, या 0.4 को हम 1 बाई 0.4 अगर करते हैं, 1 बाई 0.4, अभी हम देखें 10 बाई 4 दैट इज 2.5, तो हम 2.5 लिख सकते हैं ऊपर में। एनी प्रॉब्लम? गॉट इट? सो y इज इक्वल टू हम कितना, दैट इज 1200 और 300 1500, और यहाँ पे 125i। ओके, सो दिस इज योर इक्वेशन ऑफ एलएम कर्व। ये इक्वेशन किसका है? एलएम कर्व। हमने कुछ नहीं, डिमांड फॉर मनी और सप्लाई, रियल मनी सप्लाई को इक्वेट किया है। डिमांड फॉर मनी का इक्वेशन दिया हुआ था, मनी सप्लाई गिवन था, प्राइस गिवन था, बस हमने y के फॉर्म में इक्वेशन को ले आया, एंड दिस इज द इक्वेशन ऑफ एलएम कर्व। एनी डाउट एनीवन? एनी डाउट? ओके, सो ये एलएम कर्व का इक्वेशन। नाउ थर्ड हमारा जो पोर्शन था वो था थर्ड। थर्ड क्या था कि आप इक्विलिब्रियम, इंटरेस्ट रेट एंड इनकम हमें बताना। इंटरेस्ट रेट एंड इनकम, उसके लिए हम क्या करेंगे? एलएम कर्व और आईएस कर्व जहां पर इंटरसेक्ट करेगा, आईएस एलएम, तो जहां पे इंटरसेक्शन है वही हमारा बताएगा कि इक्विलिब्रियम, इंटरेस्ट रेट कितना होगा और इनकम कितना, राइट। तो हमें आई स्टार और वाई स्टार हमें पता करना है, और पता करने के लिए जहां इंटरसेक्ट कर रहा है वहां पर क्या, यहां पर y इज इक्वल टू समथिंग है फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2। इक्वेशन नंबर 1 पे क्या है? y इज इक्वल टू समथिंग है, दोनों जगह y है, और इक्विलिब्रियम पे y दोनों का क्या होगा? सेम होगा। गेटिंग माय पॉइंट? सो हम दोनों इक्वेशन को इक्वेट कर सकते हैं, इक्वेटिंग 1 एंड 2। तो अगर दोनों इक्वेशन को इक्वेट करें तो फ्रॉम आई एस कर्व वी नो 2500 माइनस 125i, दिस इज फ्रॉम आई एस कर्व, राइट। नेक्स्ट हमारा जो ये एलएम कर्व के लिए y इज इक्वल टू कितना है? 1500 प्लस 125i। गेटिंग? ये आपका आईएस कर्व का इक्वेशन था, ये आपका एलएम कर्व का इक्वेशन था, ठीक है। अब अगर हम करते हैं हम आई को इधर ले आते हैं तो 1500 इधर आ जाएगा, तो 2500 माइनस कितना? 1500, और आई 125 दैट इज 250। गॉट इट? अब हम इसे करें तो ये 1000 इज इक्वल टू 250i। सो आई की वैल्यू आपका कितना हो जाएगा? 1000 बाई 250, दैट इज योर 4। सो हमारा जो इंटरेस्ट रेट है उसका वैल्यू कितना है आपका? 4 है। गेटिंग माई पॉइंट? गेटिंग एवरीवन? यस और नो? यस और नो, जल्दी से। आप अपने आप को अनम्यूट कर सकते हैं या चैट बॉक्स में लिख सकते हैं, हाँ या ना। यस सर। देन पुटिंग द वैल्यू ऑफ
आई इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 के अंदर हम आई का वैल्यू रखेंगे। सो वी नो y इज इक्वल टू 2500 माइनस 125i। आई का वैल्यू हमारा पता है, तो y का वैल्यू पता चल जाएगा। 4, 25 इंटू 4, ये आपका 2500 माइनस ये अगर करेंगे तो ये 500 आपका आएगा। सो 2000 इज योर वैल्यू ऑफ y स्टार। एनी प्रॉब्लम एनीवन? एनी प्रॉब्लम? No, sir. ओके, गुड। नेक्स्ट, अब हमें क्या पता करना है? मल्टीप्लायर। क्या पता करना है? मल्टीप्लायर क्या है? ठीक है, तो मल्टीप्लायर कैसे हम पता करेंगे इसके अंदर? सो योर फोर्थ क्वेश्चन इज मल्टीप्लायर। सो मल्टीप्लायर आपको पता होना चाहिए क्या। यहाँ पे हम तो एक मल्टीप्लायर, नॉर्मल मल्टीप्लायर पढ़े, 1/1 माइनस सी। अगर टैक्स नहीं है तो, अगर टैक्स इंक्लूड होता है तो हम क्या मल्टीप्लायर पढ़े हैं? 1 माइनस सी प्लस सी टी। प्लस सी टी लिख सकते हैं या 1 माइनस टी लिख सकते हैं, बात बराबर। गेटिंग माई पॉइंट? इसको ऐसे देखिए, बात बराबर। जो मैंने अभी क्या बोला, 1 माइनस सी प्लस सी टी लिख सकते, दोनों सेम बात है। गॉट इट? अगर टैक्स है तो इस फॉर्म में, टैक्स नहीं है तो 1/1 माइनस सी। अब क्या इस क्वेश्चन के अंदर टैक्स दिया हुआ है? यस और नो? क्या टैक्स दिया हुआ है क्वेश्चन के अंदर? टैक्स रेट? यस और नो? yes sir, yes यस, sir दिया हुआ है। 0.25। अच्छा, और हमारा स्मॉल सी दैट इज एमपीसी। एमपीसी का वैल्यू कितना दिया हुआ है? कंजम्पशन फंक्शन का स्लोप। रिमेंबर दिस इज योर 0.8, 0.8। So now we know what small c is equal to 0.8 and tax rate is equal to 0.25। अब हमें इस वैल्यू को सिर्फ क्या करना है? इस इक्वेशन के अंदर पुट कर देना है। दैट इज 1/1 ये 1 माइनस 0.8 प्लस 0.8 इंटू 0.25, राइट। और इसे अगर हम करेंगे तो 1 बाई कितना, 1 माइनस 0.8, और ये 25 8 जा कितना, 200, राइट। 25 8 जा 200, और 3 पॉइंट है तो 0.2। तो प्लस कहाँ है? एक तो प्लस 1 है और प्लस 0.2 है, दोनों मिल करके कितना आ जाएगा? 1/1.2 माइनस 0.8, दैट इज 1/0.4। 0.4 का अभी हमने वैल्यू निकाला था कितना, 2.5। सो आपका जो मल्टीप्लायर का वैल्यू है वो कितना है? 2.5। और हम पहले भी कैलकुलेट कर चुके हैं। आई इस कब में आप देखे होंगे, वहां से डायरेक्ट हम बता सकते हैं, यहाँ से अलग वे में आपको बताए कि मल्टीप्लायर कैसे आया 2.5। गॉट इट? गॉट इट एवरीवन? Yes, sir. नाउ वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट कि नेक्स्ट हमारा जो था मल्टीप्लायर हमने पता कर लिया कि फिस्कल पॉलिसी मल्टीप्लायर। नेक्स्ट पॉइंट इज, देख सकते हैं हमारा क्या था? फिस्कल पॉलिसी मल्टीप्लायर। ये क्या होगा इस क्वेश्चन के अंदर? सो फिस्कल पॉलिसी मल्टीप्लायर। सो हमें पता है फिस्कल पॉलिसी, कल हमने पढ़ा था कि फिस्कल पॉलिसी मल्टीप्लायर इज इक्वल टू व्हाट? बीटा। यस और नो? कल हमने पढ़ा था ये बीटा के इक्वल होता है। और बीटा क्या होता है? अल्फा जी बाई 1 प्लस बी के अल्फा जी बाई एच, राइट। तो हमने ये कल पढ़ा है कि फिस्कल पॉलिसी मल्टीप्लायर बीटा के बराबर होता है, और बीटा का वैल्यू क्या होता है? अल्फा जी बाई 1 प्लस बी के अल्फा जी बाई एच। ओके, मतलब हमें क्या पता करना होगा? अल्फा जी कितना है? 2.5। और क्या पता करना होगा? बी कितना है? तो बी क्या है? इन्वेस्टमेंट फंक्शन का स्लोप। तो हमें इन्वेस्टमेंट फंक्शन का देखना है ये, और इसके अंदर बी कौन सा है? ये स्लोप जो है। तो 50 वैल्यू किसका है? बी का। के का वैल्यू कितना है? तो ये पता है के कहां से आता है? डिमांड फॉर मनी के वाई माइनस एच आई। तो के का वैल्यू कितना है? 0.4। एच का वैल्यू कितना है? 50। बी का वैल्यू कितना है? 50।
सॉरी, तो यहां से हम पता कर लें बी के एच, ठीक है। सो ये 0.4, राइट। सो अब हमें पता चल गया बी का वैल्यू 50, एच का वैल्यू 50, के का वैल्यू 0.4। ओके, अब हमें क्या करना है, सिंपल पुट कर दीजिए और बीटा का वैल्यू फाइंड कर लीजिए। तो अल्फा जी 2.5 बाई 1 प्लस बी के, दैट इज 50 इंटू 0.4 इंटू 2.5 बाई 50, एच का वैल्यू 50। अब देख सकते कुछ नहीं, हमने बस जो भी है अल्फा जी बी ए के एच सभी के जगह पे वैल्यू को पुट किए। 50-50 कैंसिल आउट, गॉट इट। नेक्स्ट वन, ये ऊपर में 2.5, नीचे में हमारा क्या आ जाएगा, नीचे में अगर बात करते हैं ये 1 तो है, 25 4 जा 100, पॉइंट कितना है, एक पॉइंट यहाँ है, एक पॉइंट यहाँ है, 2 पॉइंट है। तो 100 में 2 पॉइंट अगर लगाएंगे तो बचेगा क्या, 1। 1 सो 2.5 बाई कितना, 2। और इसे हम अगर कैलकुलेट करेंगे तो ये कितना आ जाएगा वैल्यू, 1.25। सो आपका जो बीटा का वैल्यू है वो कितना है, 1.25। एंड दिस इज योर नोन एज फिस्कल पॉलिसी मल्टीप्लायर। एनी प्रॉब्लम एनीवन, एनी प्रॉब्लम एनीवन? ठीक है, No. इसलिए मैं कहता हूं कि कंटिन्यू क्लास रहिए। अगर आप कल रहते तो आपको बिल्कुल पता होता कि फिस्कल पॉलिसी मल्टीप्लायर क्या होता है, ये वैल्यू के अल्फा जी 1 प्लस बाई 1 प्लस, और ये पूछा इस बार सीवीटी के अंदर फिस्कल पॉलिसी मल्टीप्लायर, मॉनेटरी पॉलिसी मल्टीप्लायर पूछा गया है क्वेश्चन। ओके, सो सभी को क्लियर है फिस्कल पॉलिसी मल्टीप्लायर? मूव कर सकते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट वन इज योर मॉनेटरी पॉलिसी मल्टीप्लायर। पॉलिसी मल्टीप्लायर, ठीक है। मॉनेटरी पॉलिसी मल्टीप्लायर क्या है? तो मॉनेटरी पॉलिसी मल्टीप्लायर कल मैंने बताया था, उसका कैसे हम फाइंड करते हैं, उसका फॉर्मूला है बीटा बी बाई एच, राइट। बीटा बी बाई एच के थ्रू हम मॉनेटरी पॉलिसी मल्टीप्लायर हम फाइंड करते हैं। ओके, सो दिस, ऐसे हम मॉनेटरी पॉलिसी मल्टीप्लायर निकालते हैं। अब बीटा का वैल्यू आपको पता है कितना, अभी निकाला है 1.25। बी का वैल्यू दिया हुआ है क्वेश्चन में कितना, 50, एच का वैल्यू 50। तो ये दोनों मिला करके भी ये 50-50 कैंसिल आउट। तो आपका जो मॉनेटरी पॉलिसी मल्टीप्लायर है वो भी कितना है, 1.25। गॉट इट, गॉट इट गाइस, यस और नो? जल्दी से, जल्दी से। यस, सो नाउ वी मूव टू, एक और क्वेश्चन इसके अंदर ऐड कर लेना है कि इफ गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, if government expenditure is changed by 100, find new income, new income and crowding out effect on income, on income, गेटिंग। सो हमें पता करना है कि इनकम कितना होगा और क्राउडिंग आउट कितना होगा अगर सरकार 100 रुपए से जो है वो चेंज कर रही है, एक्सपेंडिचर को 100 रुपए से इंक्रीज कर रही है। तो हमें पता है कि जब फिस्कल पॉलिसीज के अंदर हमें पता है कि जब सरकार बढ़ाती है तो आईएस का राइटवर्ड शिफ्ट होता है, जिसके कारण इंटरेस्ट रेट बढ़ता है, जिसके कारण क्राउडिंग आउट होता है, राइट। ये हमें पता है, तो कितना क्राउडिंग आउट होगा, कितना इनकम होगा, ये बताइए, क्वेश्चन पूछा गया। ठीक, हमने कल बताया था अगर हमें पता करना है कि शिफ्ट ऑफ आईएस कर्व, इसको हम कैसे फाइंड करेंगे, शिफ्ट ऑफ आईएस कर्व वी कैन फाइंड थ्रू, हम अल्फा जी मल्टीप्लायर में चेंज इन गवर्नमेंट का जो है उसे हम मल्टीप्लीकेशन करेंगे, अल्फा जी इंटू डेल्टा जी। ये आया कहां से, कल भी बताया था, मल्टीप्लायर क्या होता है, गवर्नमेंट स्पेंडिंग में चेंज होने के कारण इनकम में कितना चेंज हुआ, दैट इज नोन एज मल्टीप्लायर।
हमें इनकम का चेंज जानना है तो हम क्या करेंगे, गवर्नमेंट स्पेंडिंग को इधर ले आएंगे। तो ये आपका शिफ्ट बताए, ठीक है, कि आपका कितना चेंज हुआ इनकम के अंदर। तो अल्फा जी का वैल्यू कितना दिया है क्वेश्चन के अंदर, अभी हमने फाइंड किया था 2.5। जी का वैल्यू कितना बोला है, चेंज 100 से, तो ये कितना है 250। तो 250 का इनकम के अंदर चेंज आया, गेटिंग। लेकिन ये चेंज एक्चुअल चेंज नहीं है, क्योंकि आपको पता होना चाहिए, मैं फिगर आपको ड्रॉ करता हूं ताकि आपको क्लियर हो व्हाट इज क्राउडिंग आउट, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर होने का क्या इफेक्ट होता है। ये LM, ये IS, 100 रुपए से बढ़ाया जाए गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर को तो वो ऑटोनोमस स्पेंडिंग को इफेक्ट करेगा, और ऑटोनोमस स्पेंडिंग अगर बढ़ेगा तो IS कर्व किधर की ओर शिफ्ट होगा, राइट वार्ड की तरफ। तो IS 0 टू IS इनिशियली आपका E1 पॉइंट था, ओके, E1 पॉइंट पे इंटरेस्ट रेट, ये I1 है, ये E1, बट इट। अब आपका क्या हुआ, सरकार ने सोचा था कि सेम इंटरेस्ट रेट के ऊपर अगर हम बढ़ाएंगे 100 रुपया तो इकोनॉमी के अंदर इतना इनकम बढ़ जाएगा, ठीक है, शिफ्ट होने के कारण इतना। तो ये पहले इनकम लेट सपोज कुछ था, अभी कितना आ रहा है नया इनकम 250, गेटिंग माई पॉइंट। तो सरकार ने ये सोचा था कि 100 रुपये बढ़ाने से कितना चेंज होगा इनकम के अंदर, 250 का चेंज होगा। सरकार का ये कहना था ये 250 का चेंज होगा, इनकम इंक्रीज होगा, गेटिंग। बट ड्यू टू इंक्रीज इन गवर्नमेंट स्पेंडिंग इंटरेस्ट रेट गेट इंक्रीजेस, क्योंकि लोगों का इनकम बढ़ा 100 रुपए से, लोगों ने पैसे का डिमांड करना इंक्रीज किया। डिमांड अगर लोग पैसा कर रहे हैं ज्यादा, तो बैंक को अगर सप्लाई कम है, डिमांड ज्यादा है पैसे का, तो बैंक को इंटरेस्ट रेट बढ़ाना पड़ेगा। तो इंटरेस्ट रेट I1 टू I2 करना पड़ेगा, गेटिंग। सो इक्विलिब्रियम E2 टू E3 हो। सो दिस इज योर एक्चुअल वैल्यू, ये आपका क्या है एक्चुअल जो चेंज हुआ। सो इंटरेस्ट रेट बढ़ा, इन्वेस्टमेंट कम हुआ, इन्वेस्टमेंट कम होने से जो इतना होना चाहिए था वो इकोनॉमी के अंदर डिक्रीज हो करके मत इतना रहा। तो ये जो डिक्रीज हुआ है दैट इज नोन एज क्राउडिंग आउट, क्राउडिंग आउट। अब हमें पता चल गया कि 250 का चेंज सरकार ने सोचा था कि 100 रुपए देंगे तो इकोनॉमी के अंदर 250 रुपए इंक्रीज होगा, ओके। लेकिन एक्चुअल में कितना चेंज हुआ, अब हमें एक्चुअल पता करना है। एक्चुअल ये रहा, ये हमें इतना पता करना कि कितना हुआ एक्चुअल चेंज इन आउटपुट, या इनकम लिख सकते। तो वो उसके लिए कल मैंने बताया था एक्चुअल की बात करेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, मल्टीप्लायर आ जाएगा। यहाँ पे फिस्कल पॉलिसी का इस्तेमाल किया जा रहा है, तो फिस्कल पॉलिसी मल्टीप्लायर दैट इज बीटा इनटू चेंज इन गवर्नमेंट स्पेंडिंग, गेटिंग माय पॉइंट। बीटा का वैल्यू कितना है 1.25, ये 100, इसे अगर करेंगे तो 125। सो एक्चुअल चेंज आपका कितना हुआ 125 का हुआ। सरकार ने सोचा था कि 100 रुपए करेंगे तो 250 रुपए चेंज होगा, बट जो एक्चुअल है वो कितना है 125। तो क्राउडिंग आउट कितना हुआ, हाउ मच अमाउंट जो क्राउडिंग आउट। तो क्राउडिंग आउट के लिए जो सरकार शिफ्ट हुआ माइनस एक्चुअल, दैट इज 250 जो टोटल चेंज सरकार ने एज्यूम किया था, माइनस जो एक्चुअली जो हुआ है 125। तो ये अगर करेंगे तो ये वैल्यू आ जाएगा हमारा कि क्राउडिंग आउट कितना हुआ, दैट इज 120। गॉट इट एवरीवन, गॉट इट, yes or no? Yes, sir. Yes. So this is your complete numerical on फिस्कल एंड मॉनेटरी पॉलिसी। इससे ज्यादा फिस्कल मॉनेटरी पॉलिसी में किसी भी एग्जाम के अंदर नहीं पूछ सकते, ठीक है। सो दिस इज योर कंप्लीट। एनी डाउट, आपके पास 2 मिनट है, आप अपने डाउट को पूछ सकते हैं किसी को कहीं पर भी। एनीवन, 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 जल्दी से। समझ आ रहा है चीजें या नहीं आ रहा है, या फिर मैं बता रहा हूं ऐसे ही बोलता जा रहा हूं, समझ आ रही है। Yes, sir. आ रही है। ओके, सो
अब हम लोग नेक्स्ट पार्ट के अंदर स्टार्ट करेंगे जो टॉपिक है, ये कंप्लीट लेक्चर बिल्कुल न्यूमेरिकल्स के ऊपर हुआ ऑन मॉनेटरी एंड फिस्कल पॉलिसी। ओके, सो